बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल एंड आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है बढ़िया तरीके से चल रही है। और आज का ये हमारा लेक्चर नंबर है 5। इस लेक्चर में बहुत सारे चीज को डिस्कस किया जाएगा और आपको सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग। जिस समय आप मुझे देख रहे हैं उसके हिसाब से आपको बोल दिया गया। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर नंबर है हमारा 5, ये तो पता ही है। और माय नेम इज पंकज कश्यप, ये आपका प्यारा सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल वाले लेक्चर में बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और बहुत सारी चीजों को हमने बता भी दिया था। जैसे कि आपको डीएनए पैकेजिंग के बारे में बताया गया था। डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, डीएनए पैकेजिंग में कौन कौन होते हैं, क्या कैसे होता है, सारी चीज बता दिया गया था। चलिए एक चीज और जान लेते हैं, क्या डीएनए मतलब कि अगर डीएनए है तो डीएनए कैसे, डीएनए के बारे में हम स्टडी करते हैं, या जो क्रिक वैज्ञानिक थे वो कैसे डीएनए के बारे में स्टडी किए थे। डीएनए होता है भी, तो डीएनए कितने टाइप के होते हैं। डीएनए तो बहुत आपको ए टाइप डीएनए, बी टाइप डीएनए, सी टाइप डीएनए, डी टाइप डीएनए, जेड टाइप डीएनए। तो कैसे डीएनए होता है, कैसे डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारे वैज्ञानिक क्रिक जी ने क्या किया था 1869 में, क्या किया था, सॉरी हमारे वैज्ञानिक जी ने क्या किया था, सॉरी उन्होंने जो बी डीएनए है, बी डीएनए के बारे में क्या किया था, बी डीएनए के बारे में ही बातें की और बी डीएनए के बारे में ही ये सारी चीजें बताया। तो बी डीएनए के बारे में ये सारी चीजें हैं, तो उसको हम बढ़िया तरीके से देखेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं अब बढ़िया तरीके से आज का ये हिस्टोन टॉपिक वाला हिस्टोन टॉपिक चालू करते हैं। हिस्टोन क्या होता है जरा हमको बताना। हिस्टोन नामक प्रोटीन कहाँ होता है, कैसे पाया जाता है, कहाँ होता है, जरा हमको सारे चीज के बाद सारे चीज का आंसर चाहिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, ओके सर कर देना, पता था। अगर नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्टोन प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन, क्या हिस्टोन प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, यही है हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है मेरे भाई। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आप सुनिए हुए, देखो हिंदी मीडियम के बाद जो स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है, ये आपको जो दोनों मीडियम में पढ़ाया जाता है, दोनों मीडियम में सारी बातों को बताया जाता है। दरअसल हिंदी में भी बताया जाता है, इंग्लिश में भी बताया जाता है, तो सारी चीज आपको दोनों मिलता है कंटेंट बढ़िया तरीके से। तो एक चीज है कि आप लोग वीडियो को क्या करते हैं कि थोड़ी सी देखते हैं और उसको स्किप करते हैं। पहले बढ़िया तरीके से उस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो में क्या है, किस टीचर, कौन सा टीचर कैसे पढ़ा रहा है। आप ऐसे बढ़िया तरीके से देखेंगे जो भी नए बच्चे हैं, तो आपको पता चलेगा ये टीचर कैसे हैं। आप एक थोड़ी सी क्लिप देख लीजिए तो टीचर को उस लेवल पे आप जज नहीं कर सकते कि टीचर क्या है, सही है या टीचर गलत है। आप पहले उसको पूरा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप बता सकते हैं। कभी कभी हो जाता है किसी टीचर की स्टार्टिंग गलत होती है, स्टार्टिंग खराब होती है, तो कोई टीचर बढ़िया तरीके से पढ़ाता है, कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरे के सामने आए, तो सारी चीजें हैं। आपको हर एक तरीके से हम चाहते हैं कि कंटेंट बढ़िया तरीके से देना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर बताइए हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन कैसे होता है, ये सारी चीज के बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोन प्रोटीन है, तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन यदि तो जानना है हमको। तो हिस्टोन प्रोटीन आप अगर पढ़े हो तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एक प्रकार का एसिडिक सब्सटेंस होता है, सॉरी एक तरह का क्या होता है, बेस सब्सटेंस होता है। क्या होता है, एक तरह का क्षारीय सब्सटेंस। क्या होता है, एक तरह का बेसिक मतलब बेस सब्सटेंस होता है। एक तरह का क्या होता है, अल्कलाइन सब्सटेंस होता है। इससे लिख दो, अल्कलाइन सब्सटेंस होता है, यही ना है। ये सारी चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर ने ये सारी चीज बता दिया तो ये ठीक है। बट अब एक पहला बात
कि ये जो हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है क्या यूकैरियोटिक में होता है या प्रोकैरियोटिक में होता है, दोनों में से किसकी में होता है। तो हिस्टोन नामक प्रोटीन क्या होता है, ये यूकैरियोटिक का क्या होता है, एक फीचर होता है, यूकैरियोटिक जीव में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता मेरे भाई। तो सेकेंड बात क्या है, सेकेंड क्या है, फर्स्ट लिख दिए, सेकेंड क्या है, सेकेंड दे आर found in eukaryotic organism। हो गया, इतना तो थोड़ी थोड़ी बातें हो ही गया होगा। यहाँ पर हम ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, पोथिया नहीं बनवाएंगे, आपसे बोले हैं कि हम जो सीरीज चालू किए हैं इस सीरीज को क्या करेंगे, फ्लो चार्ट में अगेन देखेंगे। फ्लो चार्ट में अल्टीमेटली जो बच्चे हैं नहीं जानते हैं, नए हैं, उनको उनके लिए बता दिए थे कि ये हमारा फ्लो चार्ट में चलता है, आपको बिल्कुल बेसिक से और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर जो बच्चे नहीं देखे 1 2 लेक्चर 3 4 तो जाकर देख लीजिए इसको। और ये क्या होता है कि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें पाया जाता है, उसकी क्या होती है, ये फीचर होती है, यही ना, ये बात तो ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है मेरे भाई, तो दूसरी बात ये है कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो है ना वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो क्या होता है कि अगर हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव होगा तो आपको पता है कि हिस्टोन प्रोटीन को किससे जुड़ना है, तो डीएनए से जुड़ना है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव होगा तो डीएनए क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ही होता है, समझिए आ रहा है, चार्ज, ये तो क्लियर हो गया। क्या होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि 3 4 फीचर हम लिख दिए यहाँ पे। अब पहला मेन बात और बढ़िया बात कि जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पहला बात क्या है कि जो डीएनए होता है, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, समझ में? जो डीएनए होता है, डीएनए कितने टाइप के होते हैं, डीएनए कितने टाइप के होते हैं, सॉरी अभी बताए डीएनए कितने टाइप के होते हैं। अब ये हम पूछना चाहते हैं कि प्रोटीन जो होते हैं, ये हिस्टोन नामक प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन होते हैं, आपको नहीं पता होगा, हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नहीं दिया है फिर भी बताना पड़ रहा है, बताना है, क्योंकि हमारे जो नीट का ये सिलेबस है और जो नीट है, नीट का लेवल है अब बढ़ चुका है, इसका लेवल क्या हुआ है, बढ़ चुका है, तो आपको इतना तो ध्यान है ना। देखो यहाँ पर क्या होता है, डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन 1 होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है 2A होता है, हिस्टोन प्रोटीन 2B होता है, एंड लेट्स सी हिस्टोन प्रोटीन 3 एंड हिस्टोन प्रोटीन 4 होता है। कितने हिस्टोन प्रोटीन होंगे, टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो यहाँ पर है क्या, देखो थोड़ी सी कल इसको फिल किए थे इंक, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे चल रही, इसका मन क्या करेंगे। चलो थोड़ी सी देख ले कि सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ क्लियर तो दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ओके। अब हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर इसको थोड़ी सी झाड़ फूक करना पड़ेगा, हो गया ना, हो गया। अब देखो यहाँ पर यही मेरी बातें अच्छी, अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 हिस्टोन प्रोटीन है, क्या है, यहाँ पर जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है ना, यहाँ पे जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन के क्या होते हैं, 2 2 मॉलिक्यूल, 4
हिस्टोन प्रोटीन टू मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल क्या करते हैं, किस चीज का फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं। तो ये जो कोर हिस्टोन ऑक्टोमर है, क्या होता है, कोर हिस्टोन ऑक्टोमर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, कोर हिस्टोन हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं। तो यही 4 हिस्टोन के 2-2 अणु, तो कितने अणु हुए, कितने बताओ, कितने हुए। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल की संख्या हो गई, मॉलिक्यूल 8 मॉलिक्यूल हुए, 8 हुए ना। अब 8 मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि यहां पर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर ये जो कोर क्या है, कोर हिस्टोन ऑक्टोमर, कोर हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोर हिस्टोन ऑक्टोमर। कौन से, तो हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 एंड H4। अब नाउ हम देखते हैं कि जो ये एक स्टोन बचा है H1, ये एक स्टोन क्या होता है, कैसे होता है। यहां पर देखो एक हिस्टोन है ना, एक हिस्टोन। तब ये क्या करता है कि इस जो ऑक्टोमर है, इस ऑक्टोमर पर हमारा जो डीएनए है, लगभग डीएनए क्या करता है कि लगभग 2 बार क्या होता है, 2 बार घुमा रहता है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम इसको ऐसे बना दें, ऐसे ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे लगभग 2 बार क्या होता है, घुमा रहता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जब घुमा रहता है ना, तो इसको अगर ऑक्टोमर है तो मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल पर हम क्या रख दिए कि एक साइड से हम कोई चीज रख दिए जो फिसल जाएगा। क्या कोई भी चीज रखेंगे एक साइड से फिसल जाएगा। तो उसे सेम है यहाँ पर जो ऑक्टोमर है ना, इस ऑक्टोमर पर क्या होता है, डीएनए लगभग 2 टाइम क्या होता है कि राउंड होता है, घुमा हुआ होता है, क्या होता है, घुमा होता है। और यहाँ पर इसको फिसलने से बचने के लिए जो फिसले ना ये, तो इसे क्या होता है कि जो हिस्टोन 1 है, हिस्टोन 1, हिस्टोन 1 ये क्या करता है, लिंकर हिस्टोन का काम करता है। क्या करता है, लिंकर, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन का काम करता है, फंक्शन क्या करता है, फंक्शन ये करता है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। यहाँ पर सारी चीजें अभी और थोड़ी सी चीज बाकी है, जैसे कि यहाँ पर अब इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे सिस्टम को जो ये बना है कोर हिस्टोन ऑक्टोमर पर, जो क्या है कि लगभग, लिख दें, लगभग 2 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम क्या होता है, 2 बार, बार डीएनए, डीएनए क्या होता है, घुमा हुआ होता है। लगभग 2 बार लिखा है, लेकिन 2 बार एक्चुअली में होता नहीं है। होता कितना है, एनसीईआरटी में लिखा है 1, क्या लिखा है मेरे भाई, यहाँ पर लिखा है 1/3/2, अबे 4, इतना लिखा है। अब इतना टाइम घुमा रहता है, ये ठीक बात है। तो अब इसको भी जानना है कि ये क्या होता है। तो अब ये जो सिस्टम है क्या है, ये सिस्टम तुमको दिखाई दे रहा है ना, डीएनए और ऑक्टोमर, जो ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए, ये डीएनए है, ये डीएनए है। और ये जो ऑक्टोमर है, ऑक्टोमर है, इसे ही अब क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोसोम। क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोसोम बोला जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई, क्या बोला जाएगा,
न्यूक्लियोसोम बोला जाएगा। न्यूक्लियोसोम बोला जाएगा तो अभी न्यूक्लियोसोम के बारे में बहुत सारी चीजें लिखा है, उसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले समझ ले एक बार इसको। पहले हिस्टोन प्रोटीन बोलेगा। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन कुछ नहीं होता। क्या होता है? ये एल्कलाइन सब्सटेंस होता है। क्या होता है? एक बेसिक सब्सटेंस होता है। और ये क्या होता है? और तो ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? फीचर होता है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होगा कि अगर मान लो ये निगेटिव होता, तो आपको पता है, केमिस्ट्री तो पढ़े ही होगे, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़े होगे, जो एक जैसे क्या होते हैं, कोई भी चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो क्या बोलते हैं कि अपोजिट कैरेक्टर के अपोजिट चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम है, अगर ये पॉजिटिव है तो वो निगेटिव होना आवश्यक है, डीएनए। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया, ये हो गया। अब इतना तो लिख लिए। अब फिर यहाँ पर थोड़ी सी है कि हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हमको इसलिए बताना था कि हिस्टोन ऑक्टोमर बताया है, हिस्टोन ऑक्टोमर की बातें की है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? H1 H2 H2B H3 H4, और ये 4 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? तो कोर हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं। और एक हिस्टोन क्या करता है? तो लिंकर हिस्टोन के रूप में काम करता है। और जो डीएनए है, इस डीएनए इस कोर हिस्टोन ऑक्टोमर पर लगभग 2 टाइम क्या होता है? घुमा हुआ रहता है। अब इस पूरे सिस्टम को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यहाँ पर इतना तो हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज है कि कब कहेंगे कोर हिस्टोन ऑक्टोमर? तो जो 4 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, उसके क्या होते हैं? 2 मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल मिलकर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऑक्टोमर बना देते हैं। ऑक्टोमर बनाकर ये काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये सारे चीज हो गया। वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो मेरे भाई। वीडियो को पॉज करो, काला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है? लाइट हमारे तरफ नहीं है, कट हो चुकी है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा ना? ओके, चलो मिटा दे कि अभी तो बना लो वीर भाई यहाँ पर। अब हो गया। चलो चलो अब हम क्या देखते हैं भाई? जो चीज लिखे हुए न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आ रहा है? तो कम से कम ये याद रखना। समझ आ रहा है ना? तो चलो 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 यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं और 2 मिनट के लिए रुक जाओ। 2 मिनट वेट कर लो थोड़ी सी। तो चलो जो देख लो यहाँ पर हो गया काम। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि हमने इंक इसमें फिल किया, दूसरा कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखो क्या लिखना है। अब मेन हमारा टॉपिक क्या है? क्या लिखे थे? न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम यही ना था? टॉपिक तो यही था, टॉपिक तो यही था ना? ओके चलो यहाँ पर टॉपिक तो लिख दिए, अब काम कर रहेगा। अब देखो अब काम किया मेरे भाई। देखो तो समझ में आ रहा है? अच्छी लग रही है, चमक रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको पता है कि न्यूक्लियोसोम किससे बना है? किसी चीज से? कुछ नहीं। पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट जो डीएनए होता है, डीएनए प्लस क्या होता है? हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन से क्या होता है? बना होता है। ये याद रखना। हो गया ना पहला? ये तो अच्छी बात है, अच्छी न्यूज है कि ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है न्यूज? दूसरा न्यूज क्या है?
दूसरा है कि जो बीट ऑन स्ट्रिंग लिखा है, क्या है, बीट ऑन स्ट्रिंग, बीट ऑन स्ट्रिंग, क्या लिखा है, बीट ऑन स्ट्रिंग लिखा है ना, कभी कभी खोलो यार, बीट ऑन स्ट्रिंग जो बातें लिखा है, बीट ऑन स्ट्रिंग, बीट ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, धागे पर मणिकाएं, धागे पर क्या होता है, मणिकाएं। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है, बीट मतलब क्या होता है, बीट मतलब, तो इसी को बोला है, इसी को क्या बोला है, न्यूक्लियोसोम। और स्ट्रिंग मतलब क्रोमैटिन, क्या लिखा है, क्रोमैटिन। अब एक चीज एनसीईआरटी में काले धब्बे में दिया है, एनसीईआरटी की किताब में जाकर खोलकर देख लेना कभी भी, कि जो हमारा बीट ऑन स्ट्रिंग है, धागे पर मणिकाएं, वो क्या बतलाता है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम वो मेटाफेज में, मेटाफेज में क्या होता है, और ज्यादा कंडेंस हो जाता है, और ज्यादा क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, और ज्यादा क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है मेटाफेज में, ये बात लिखना है। लेकिन देखना, एक छोटी सी हम बात बता देते हैं, लेकिन बढ़िया बात है, इसको याद रखना। ये मान लो हमारा सेल है, सेल को चपटा बना दिए हैं, यहाँ पर ऐसे 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 क्या है, ऐसे 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 ऐसे। अब इस पर क्या दिया है, यहाँ पर गोला दे दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, हाँ कहो कि सर ये क्या है, ये भूत है, क्या है, ये घोस्ट है। यहाँ पर घोस्ट वोस्ट नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये तुमको दिखाई दे रहा है, गोला गोला, तो ये ही क्या है, जो गोला गोला दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन यहाँ पर अंदर में क्या हुआ है, बिखरा हुआ है। तुम देखते हो कि जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस में क्या होता है, ऐसे ही होता है, इंटरफेस की ये बात बता रहे हैं, इंटरफेस में ऐसे ही होता है। पढ़ लेना, डिवीजन सेल डिवीजन अभी चालू करेंगे, 11th क्लास का जो सीरीज चालू करेंगे, उसमें ये चैप्टर, ये सीरीज खत्म होने के बाद 12th की हम सेल डिवीजन से ही चालू करेंगे, और उसके बाद मतलब 11th का ही कुछ चैप्टर चालू करेंगे, जो बढ़िया बेसिक, जहां से नीट में लगभग लगभग क्वेश्चन बहुत सारी पूछता है, 5 से 6, 6 से 7 क्वेश्चन पूछ देता है, उसको चैप्टर को हम चालू करेंगे। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अगली बात, जो मेटाफेज होता है, क्या होता है, मेटाफेज, मेटाफेज में डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम और कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस हो जाता है। समझ में आ रहा है, क्रोमोसोम क्या होता है, और कंडेंस हो जाता है। मतलब कि ये कंडेंस करता कौन है, अब ये भी तो बात होनी चाहिए कि करता कौन है कंडेंस। तो यहाँ पर कंडेंस करने के लिए एक हमारे पास क्या आता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन आता है। यही क्या करता है कि मेटाफेज में और ज्यादा इसको टाइटली कंडेंस कर देता है, और ज्यादा क्या करता है, कंडेंस कर देता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पे बात हो, लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं कि जो NHC होता है, NHC, इसको शॉर्ट में NHC लिखते हैं, क्या होता है, नॉन हिस्टोन, ऐसे क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब ये क्या करता है, यही क्या करता है कि मेटाफेज में और ज्यादा कंडेंस कर देता है, और टाइटली इसको कर देता है। समझ में आ रहा है, तो ये तो याद होनी ही चाहिए, ये भूलना मत। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें अभी बता दिया गया, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इतना तो हो गया, और कुछ यहाँ पर, और कुछ फिर से समझा देते हैं, एक बार समझ जाओगे, बार बार समझना नहीं पड़ेगा।
क्या है न्यूक्लियोसोम? बेसिकली है क्या? तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है सर? अगर डेफिनेशन बाय द वे पूछ सकता है 12th वाले बच्चों को, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, तो न्यूक्लियोसोम इज द बेसिकली क्या होता है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है, बना होता है। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। इतना हो गया। दूसरा क्या है, न्यूक्लियोसोम जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम क्या होते हैं और ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस करता कौन है, तो गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन करते हैं। हिंदी में याद रखना, गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन मतलब एनएच। फिर क्या है, बिट ऑन स्ट्रिंग दिया है, धागे पर मणिकाएं। धागे पर मणिकाएं क्या होती है, न्यूक्लियोसोम कहाँ होता है, तो क्रोमेटीन होता है, जो क्रोमेटीन पर होता है। ये तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फट दे। समझ पा रहा है? ओके, कर लिए? तो चलो हो गया, मिटा दे। ओ चलो एक चीज और यहीं पर बता देते हैं। क्या बताते थे सर, कुछ तो बताओ। यहाँ पर देखो होता क्या है, जो डीएनए होता है ना, सॉरी, जो एक 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 न्यूक्लियोसोम में, एक न्यूक्लियोसोम में क्या होता है कि 200 बेस पेयर क्या होते हैं, 200 बेस पेयर उल्टा कर दिए क्या, बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। और अगर पूछ सकता है कि यहाँ पर बेस पेयर हटा दे हम भाई, बेस पेयर मत बोलो, हमको क्या बोलना है, तो यहाँ पर 400 क्या बोलना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड बोलना। क्या बोलना, न्यूक्लियोटाइड बोलना। समझ में आ रहा है? कितना, तो 400 न्यूक्लियोटाइड। अब ये देखो, इतना समझ में आ गया, फट दे मिटा दे। याद रखना ये सारी चीजें, ये जो दिया है। हाँ, ये बोलेगा क्या, इसकी एडिशनल लेवल ऑफ पैकेजिंग क्या होती है, एडिशनल लेवल ऑफ पैकेजिंग, इसे ही क्या बोला जाता है, एडिशनल लेवल ऑफ पैकेजिंग। कौन करता है, तो एनएचजी, गैर हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन करता है। यहाँ पर समझ में आ गया, ये भी आ गया। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर, इतना न्यूक्लियोटाइड पूछेगा तो इतना न्यूक्लियोटाइड इतना होता है। समझ में आया? ओके, मिटा दे, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो मेरे भाई, ये तो हो गया। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं। अब क्या पॉइंट लेंगे भैया, सर बताइए। तो देखो पॉइंट लेना क्या है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन बताना। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, किसे कहते हैं, जरा ये बताना। समझ में आ रहा है? अभी इसको लिख दे, अभी लिख दे दादा। यू ओफो क्रोमेटिन एंड क्या, तो हेट्रोक्रोमेटिन। समझ में आ रहा है? अभी लग रहा है इसकी सांस बंद हो रही है लाइट की। हो गया मेरे भाई, यहाँ पर चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से डेफिनेटली बताया जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, फट फट बता दिया जाता है। ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा। एक टाइप में, एक साइड में हम यू क्रोमेटिन लिख देते हैं, क्रोमेटिन। एक तरफ में क्या लिख देते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। समझ आ रहा है? अब यूक्रोमेटिन में क्या होता है मेरे भाई, याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्रोमेटिन में कुछ नहीं याद करना है, ये क्या होते हैं, टाइटली लॉक होते हैं। क्या होते हैं,
ये टाइटली होते हैं, ये क्या होते हैं, लूजली, लूजली बंधे होते हैं। और दूसरा क्या है, पहली बात तो अच्छी होगी, दूसरी बात क्या है, यहां पर देखना, यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन बताए थे ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ये टाइटली लॉक होते हैं, क्या होते हैं, टाइटली लॉक होते हैं, टाइटली होते हैं, बंधे होते हैं, टाइटली बॉन्डिंग होते हैं, टाइटली बंधे होते हैं, दोनों बात है। और यहाँ पर दूसरी बात क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शनली ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव, एक्टिव होते हैं, समझ में आ रहा। यहाँ पर ये डार्क होते हैं, ये क्या होते हैं, डार्क होते हैं, डार्क, ये क्या होते हैं, थर्ड में लाइट होते हैं, समझ में आ रहा है। इतना हो गया। ये क्या होते हैं, ये जो इनका रंग क्या होता है, हल्का होता है, इनका रंग गाढ़ा होता है एकदम। ये क्या होते हैं, तो ये लूजली बंधे होते हैं, लूजली होते हैं, अरेंज, ये टाइटली अरेंज होते हैं, ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, लाइट होते हैं, डार्क होते हैं। बस यहाँ पर इतना ही था। यूक्रिमेटिन और प्रोकैरियोटिन में चीजें समझ में आ गई होगी, अंतर समझ में आ गया होगा तो बोलो ये बोले सर क्या बोले, तो हमको भी समझ में नहीं आया भाई क्या बोले, बोले क्या, समझ में आ गया। वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो मेरे भाई, पॉज कर लिए, ओके चलो 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 चलो, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, ओके सर। अब मेन मुद्दा, मेन पॉइंट हमारा बनेगा, पर इसको थोड़ी सी बता दें अभी, थोड़ी सी बताकर और कल बताएंगे इसको बढ़िया तरीके से क्या होता है, क्या होता है। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ की खोज। अब बताना अनुवांशिक पदार्थ की जेनेटिक मटेरियल की खोज कब हुई थी, बताना मेरे भाई, अनुवांशिक पदार्थ की खोज कब हुई थी, तो क्या हुई थी खोज, कब हुआ था, 1928 ईस्वी में, 1900 कब हुआ था मेरे भाई, 1928 ईस्वी में। और यहाँ पर देखो ठीक 2 ईयर बाद, 2 साल बाद क्या हुआ कि इसकी खोज हो गई, इसकी डिस्कवरी हो गई, वो कुछ नहीं है। यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ था, अबे तेरी 1926 मेरे भाई, 26 1926 याद रखना है, एक्सेप्ट माय अपॉलजी। यहाँ पर 1928 ईस्वी में क्या हुआ था, 1928 ईस्वी में एक ग्रिफिथ वैज्ञानिक थे, क्या थे, ग्रिफिथ वैज्ञानिक जी थे, ग्रिफिथ, ग्रिफिथ क्या थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, क्या दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ये याद रखना मेरे भाई, सबसे बेसिक चीज ये है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल क्या दिया, प्रूफ दिया। दूसरा है कि अगर इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया तो इनका जो कार्य था, कार्य को किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर इनके जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट को किस नाम से जाना जाता था, ट्रांसफॉर्मेशन, 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 समझ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धांत या रूपांतरण के नाम से जाना जाता था। ये सब आपको एक चीज और बता देना चाहिए, आप अगर जो भाई मतलब जो एमएससी कर रहे हैं ना, उसमें आपको देखना माइक्रोजूलॉजी में बहुत सारे ये सारे चीज भर भर के दिया है, समझ में आ रहा है।
ट्रांसफॉर्मेशन। बताओ यहाँ पर इस चीज को हम पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको बताया है किस लेवल पर अगर बताया है, सोचो वहां पे आपको जो चूहा वाला एक्सपेरिमेंट है, जो रेट वाला एक्सपेरिमेंट है, उसको भी क्या किया है, मेंशन कर दिया गया है, मतलब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, समझ में आ रहा है। और इनके एक्सपेरिमेंट उसमें भी बढ़िया तरीके से बताया गया। तो सारी चीजें जो भाई एमएससी कर रहे हैं उनकी अगर देख रहे होंगे तो ठीक है। तो आई होप ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो बढ़िया लग रहा है, हाँ आपसे नहीं कहेंगे आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको अच्छा लगे तो आप अपने मन से कुछ भी करिए, लेकिन हाँ आपकी जो प्रिपरेशन है ये नहीं रुकनी चाहिए। बढ़िया लगे तो इसको पढ़ते रहो, और आपकी प्यार हम लोग पे क्या हो कि बरसती रहे। हम लोग क्या करें, आप लोग की ऐसे ही आप लोग की जो पढ़ाई की लेवल है और बूस्ट करते हैं। सारे चीज हम बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे। आपकी अगर प्यार से बढ़िया अगर एक आपकी सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप करिए, बढ़िया तरीके से करिए, मेहनत पढ़ के करिए, समझ में आ रहा है। तो आपको आई होप ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास में। आपको इनकी एक्सपेरिमेंट के बारे में, सारा चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, समझ में आ रहा है। तो आपको ये भी बता दिया जाएगा डीएनए फॉक्स क्या होता है, अभी अभी नहीं बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।